न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। आज की सुर्खियां, रिलायंस की 43वीं एजीएम जारी, गूगल ने जियो में किया 33,737 करोड़ रुपए का निवेश। सीबीएसई 10वीं परीक्षा में 91.48% छात्र हुए पास, लड़कियों ने मारी बाजी, पिछले 5 साल से लड़कियां बाजी मार रही हैं। राजनाथ सिंह 17 और 18 जुलाई को जाएंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इनके साथ होंगे सेना प्रमुख। बिहार में 1320 नए मामले सामने आए, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश में 10 साल की बच्चे ने 30 सेकंड में बैंक से उड़ाए 10 लाख रुपए। मुकेश अंबानी बोले जियो का 5G सलूशन तैयार। ईसा अंबानी ने कहा जियो टीवी प्लस पर 12 बड़े OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट मिलेगा। भोपाल में यौन शोषण मामले में मुख्य आरोपी प्यारे मियां गिरफ्तार। मुंबई में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। लॉकडाउन की बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया अफवाह। इसके बाद हम आपको बताएंगे विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री ने आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित किया। नगर निगम ने तोड़े अवैध निर्माण, कई जगह कूड़े के अंबार लगे हुए नजर आए, इससे संक्रमण फैल सकता है। और बात करेंगे गरीबों के आशियाने जो टूट रहे हैं उस पर। लेकिन सबसे पहले देखें विश्व युवा कौशल दिवस पर हमारी रिपोर्ट। वर्ल्ड यूथ स्किल डे प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 11 नवंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र UN महासभा द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर युवाओं को संबोधित किया। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया। लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है। और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। स्किल, रीस्किल और अपस्किल का ये मंत्र जानना, समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। नगर निगम ने तोड़े अवैध निर्माण, इस पर देखें रिपोर्ट। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त हो गया है। बादशाह नगर सड़क के किनारे सरकारी जमीन पर बसे अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। वहां पर जो लोग झोपड़ी में रहते थे, अब उनके आशियाने को तोड़ दिया गया है। अब इन लोगों का कहना है कि एक तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है तो दूसरी तरफ बरसात का मौसम है। ऐसे में ये सभी लोग अपना सामान व छोटे बच्चे लेकर आखिर कहाँ जाएं? ना तो इनके पास कोई दूसरा घर है, ना ही कोई और ठिकाना है। नगर निगम की नज़र शहर में बनते पक्के अतिक्रमण पर नहीं है। बाजारों में सड़क किनारे लोगों ने नगर निगम की नालियों पर भी अतिक्रमण कर दुकानें तान ली हैं, लेकिन नगर निगम ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है। इसके बजाय हर बार गरीबों के आशियाने हटाए जाते हैं। अतिक्रमण की गाज हमेशा सड़क किनारे रहने वाले गरीबों पर ही पड़ती है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज़ के लिए। 3 दिन का इन्होंने समय दिया था। 3 दिन में समय में दूसरे दिन इन लोगों ने घर तोड़ डाला मेरा। कहा 1 घंटे के अंदर हटा लो सामान। 1 घंटे के अंदर हमारा हस्बैंड भी नहीं है, ना मेरा लड़का है। हम कहाँ से 1 घंटे के अंदर हटा लें? हमारे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, तीसरा साल चल रहा।
हमने श्यामलाल वाल्मीकि दादा को फोन किया, हमने सभासद को फोन किया, सभासद और श्यामलाल दादा ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या नेता यही कर सकते? जी कहीं बताना तो चाहिए था कि मकान तोड़ने से पहले कम से कम ये दिया जाता है, वहाँ पे उस तरफ मकान तोड़ने की बारी थी कि बंदे की तरफ मकान तोड़ा जाएगा। जगह जगह जो कूड़े के ढेर लगे हैं उस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है और नगर निगम बेपरवाह है। आलमबाग, नहरिया व चौक के मोहल्लों की गलियों से लेकर मुख्य सड़क तक कूड़े का ढेर लगा रहता है। गीला व सूखा कूड़ा संग्रहण के लिए नगर निगम ने 2 साल पहले घरों में 2-2 कूड़ेदान देने की योजना बनाई थी। कूड़ेदान देना तो दूर दूर तक की बात है, कूड़ा तक एकत्र नहीं किया जा रहा है। मोहल्ले के लोग गलियों में ही एक जगह पर कूड़ा एकत्र कर देते हैं और नगर निगम के कर्मचारी जब पहुंचते हैं तो इस कूड़े को प्रमुख सड़कों पर बने डंपिंग पॉइंट पर छोड़ जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के शहरों में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच नगर परिषद ने अब सख्त कदम उठाए हैं। निर्णय लिया है कि इसके चलते यदि लोग शहर की सड़कों पर या फिर इधर उधर कूड़ा फेंकते नजर आएंगे तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन निर्देशालय केंद्र सरकार के निर्देश पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधक नियमावली तैयार की जा रही है। लॉकडाउन के चलते यह नियमावली लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब नगर निगम इसे जल्द लागू करने की तैयारी में है। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन बरखा के साथ लक्ष्मी। अब देखें ललिता देवी मंदिर के महंत ने आज के दिन का विशेष महत्व बताया और करें दर्शन। जय माता की, ओम नमः शिवाय। मैया और भोलेनाथ के प्यारे भक्तों, आज भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करते करते आज 10वीं तिथि हो चुकी है। हमारे द्वारा जो भी श्रृंगार अभिषेक दर्शन आप लोग मीडिया के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, उसका सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। भगवान शिव का एक सूक्ष्म संदेश ज्ञान के विषय में है, अज्ञान के विषय में है। ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें ज्ञान और अज्ञान की विशिष्टताओं को समझना परम आवश्यक है, जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता और अशांति और मन में भय की उत्पत्ति हो, वह अज्ञान है। और जिसके कारण उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र, जो हमें विनम्र भाव प्रकट करे, वो ज्ञान है। जय माता की, ओम नमः शिवाय। अब हम बात करेंगे जो गरीबों के आशियाने हैं, जिसे हम झोपड़पट्टी भी कह सकते हैं। हर व्यक्ति ने देखा होगा, कहीं बहुमंजिली इमारत देखते हैं तो कहीं उस बहुमंजिली इमारत से झांके तो झोपड़पट्टी दिखाई देती है, क्योंकि बिना झोपड़पट्टी के, बिना गरीब के बड़ी बिल्डिंग बन नहीं सकती है। सरकार के इंजीनियर लोग तब इस बात को नोटिस नहीं करते हैं कि वो रह रहे हैं। जब उनको सालों रहते हुए हो जाता है तब उनके तोड़ने की बात करते हैं। जब वो बस जाते हैं, उनका राशन कार्ड बन जाता है, उनका बिजली का कनेक्शन हो जाता है, उनका आधार कार्ड बन जाता है, उनके वोटर लिस्ट बन जाती है और वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक होते हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, चाहे जो सरकार है, वो सरकार की नज़र उन गरीबों पर पड़ती है कि अब इनके आशियाने कैसे तोड़े जाएं। जैसे नगर निगम की ज़मीन, हम जिस पर आज हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई कि ये अवैध बन गए। हमने एक बार और कहा और बार बार कहेंगे कि अवैध निर्माण के लिए व्यक्ति से ज़्यादा जिम्मेदार वो अफसर हैं जिनके रहते हुए वो अवैध निर्माण हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गरीब का आशियाना तोड़ने से पहले गरीब को आशियाना देने की बात सोच लीजिए। जहां एक और आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हर गरीब को मुफ्त घर दिया जाएगा, छत दी जाएगी, तो जो गरीब रह रहे हैं क्या उन्हें आशियाना दे दिया गया? अगर नहीं दिया गया
तो आज संक्रमण काल चल रहा है, 4 महीने से हम लोग इस स्थिति में गुजर रहे हैं कि आदमी के पास खाने का पैसा नहीं है। इस मौके पर घरों का तोड़ना एक हिसाब से लाजमी नहीं है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। आप उनके माई बाप हैं, आप सरकार हैं, आप उनके दर्द को देखिए, उनकी बात को सुनिए। उनके भोजन की व्यवस्था भारत सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उन्हें आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजनाएं चल रही हैं। न जाने बीपीएल कार्ड चल रहा है, न जाने गरीबों को कितनी सुविधाएं देने की बात करते हैं। लेकिन कहा जाता है हर व्यक्ति के लिए सबसे पहली जरूरत जो है वो रोटी है, फिर कपड़ा है और फिर मकान है। और मकान का आशियाना अगर छिन गया गरीब का, उसके पास बचेगा क्या? देखिए इस पर विचार करें, इस पर। और विचार करते हुए इंजीनियरों को, प्रशासन को सख्त निर्देश दें, जब तक उसे दूसरा आशियाना न दे दिया जाए तब तक उसका आशियाना न तोड़ा जाए, भले ही अवैध क्यों ना हो। हम अवैध की वकालत नहीं कर रहे हैं, हम वकालत इस बात की कर रहे हैं कि जब वो बसे थे, जब उनका कार्ड नहीं बना था, जब वो रहने आए थे, तब क्यों उनको बिजली का कनेक्शन दिया गया, क्यों उन्हें पानी का कनेक्शन दिया गया, क्यों नगर निगम ने उनसे टैक्स लिया, क्यों उनका आधार कार्ड बना, क्यों उनका वोटर लिस्ट में नाम आया? अगर आया है तो उनकी पहले व्यवस्था करें तब उजाड़ें, अन्यथा ये पाप सरकार को लगेगा। हमें कोई काम ऐसा नहीं करना होगा जिसमें किसी को कष्ट हो, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती है, जनता के हितों के लिए होती है। सरकार का दायित्व होता है कि बड़े आदमियों से जो टैक्स ले वो छोटे आदमियों को समानता का व्यवहार करे, दोनों लोग एक समान हो। टैक्स से सड़कें बनती हैं, बिजली की व्यवस्था होती है, जो मूलभूत व्यवस्थाएं हुई हैं वो सारी व्यवस्थाएं होती हैं। इसलिए सरकार से मेरी अपील है, चाहे वो केंद्र में बैठी हो सरकार और चाहे वो प्रदेशों की सरकारें हों। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, जैसे सिंचाई विभाग की ज़मीन है, कानपुर की हम बात करेंगे, काकादेव इलाके में बहुत प्राइम लोकेशन की ज़मीन है। जितने बड़े लोग हैं उस ज़मीन पर अवैध निर्माण किए हुए हैं, उस पर क्या सरकार की निगाहें नहीं जा रही है? सिर्फ गरीबों पर सरकार की निगाहें जाती है, क्योंकि गरीब को आप जो चाहें बलपूर्वक कर सकते हैं, लेकिन किसी अमीर पर हाथ डालेंगे तो कहीं ना कहीं किसी माननीय का रिश्तेदार होगा या स्वयं माननीय होगा। तो सरकार के इंजीनियर, सरकार के अधिकारी उस पर उंगली डालने की कोशिश नहीं करते हैं। आप एक योगी हैं और निष्पक्ष हैं, इस बात को अगर आप तक पहुंच रही है तो इस बात को संज्ञान लें और ध्यान रखें, अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि गरीबों के आशियाने उजाड़ने से पहले उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दें। और जो बड़े लोग हैं, जो वाकई में नगर निगम की ज़मीन हो, चाहे सिंचाई विभाग की ज़मीन हो, चाहे वो PWD की ज़मीन हो, चाहे वो वन विभाग की ज़मीन हो, उन ज़मीनों को खाली कराएं और खाली करा के उन्हें अगर वो ऑक्शन करनी है, जो करनी है, उससे सरकार अपना पैसा जुटाए और गरीबों के लिए घरों का निर्माण करे, उन्हें मुफ्त घर दे। ये हम वाणी को अपनी यही विराम देते हैं। तो आप चाहें हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, लिख लें 9415006460। तो फिर हम कल आपसे मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, और सुबह 8:30 बजे बिश्नोई केसी में लाइव आप हमें देख सकते हैं। हम एक मुद्दा उठाते हैं जो आम जन से जुड़ा होता है, गरीबों से जुड़ा होता है और सरकार पर सीधे प्रहार करता है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। नमस्कार।